नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ लर्निंग ग्रुप A to Z पर। तो आज हम कर रहे हैं नेफ्रॉन। तो लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है किडनी की, वो थी नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है और कैसे ये फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और कौन से स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे पास है जो नेफ्रॉन है, ये उसका एक डायग्राम है। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी। ठीक है, यानी कि मेन जो बेसिक फंक्शन होता है वो कौन करता है हमारी किडनी में? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आर द मिलियंस इन द नंबर आर प्रेजेंट इन किडनी। ठीक है, तो ये जो नेफ्रॉन है ये मिलियंस में यानी कि लाखों की संख्या में बॉडी में प्रेजेंट होती है। और बॉडी में किस पोर्शन पर? किडनी में। ठीक है, आपको पता है किडनी पेयर में होती है, 2 होती हैं, तो दोनों ही किडनी में जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसमें मेन जो एक कंफ्यूजन वाला वर्ड होता है, ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं। नेफ्रॉन और न्यूरॉन दोनों को एक जैसा ही पढ़ते हैं और एक जैसा ही, अगर नेफ्रॉन आया हुआ है तो वहां पर आप न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देते हो, और जहां पर न्यूरॉन आया हुआ था वहां पर आप नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हो। तो ध्यान रखना, ये है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ये आपके सामने ड्रॉ है। तो मेनली हम पढ़ेंगे इसमें भी कैसे ये जो स्ट्रक्चर है कैसे डिफाइन हो रही है। तो फर्स्ट इसकी शुरुआत होती है यहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे क्या बोलते हैं हम? बोमेन कैप्सूल। ठीक है, क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। जो ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये है बोमेन कैप्सूल। अब होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड किस ब्लड वेसल से आता है? आर्टरी से। तो आर्टरी में ही ऐसे सबसे पहले आर्टरी यहाँ पर जो एंटर करती है, किस फॉर्म में? कैपिलरीज में। तो जब जो आर्टरी एंटर करती है उसे बोलते हैं हम एफरेंट आर्टरी। और जो आर्टरी एंटर करने के बाद फिल्ट्रेशन हो चुका है और फिर वो बाहर निकल रही है, उसे बोलते हैं हम इफरेंट आर्टरी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज होते हैं, यानी कि कैपिलरी आपको पता होगा यूनिसेलुलर होती है ट्यूब्स। ठीक है, जिसके मतलब कि जिसकी सेल मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल थिन होती है, यूनिसेलुलर है, तो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन आसानी से हो जाता है। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ग्लूकोज एक्स्ट्रा है, साल्ट है या फिर यूरिक एसिड है, वो सब कहाँ जाता है? यहाँ बोमेन कैप्सूल में इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर जो क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज बना हुआ है, यानी कि जो जाल बना हुआ है, इसे क्या बोलते हैं हम? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर जब भी जो फिल्ट्रेशन हुआ वो नीचे एक ट्यूब के थ्रू फिर पास होकर कहां तक जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट से कहा जाएगा फिर यूरेटर में। और यूरेटर के बाद कहां जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में से एक यूरेथ्रा है जो पेनिस के थ्रू सारे यूरिन को बाहर निकाल देती है। तो ऐसे ही तो इसमें कुछ अदर पोर्शन है जो अदर पार्ट के नाम हम पढ़ते हैं। जो भी बोमेन कैप्सूल के बाद जो ट्यूब का यहाँ पर ऐसे कॉइल फॉर्म होती है, इसे बोलते हैं हम पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हैंडली लूप। हैंडली लूप का मतलब होता है यानी कि एक काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है यहाँ पर, जो कि अभी हम नहीं करेंगे यहाँ पर। जब भी आप 12th लेवल 11th लेवल पर जाओगे, जब आप पढ़ोगे उस बारे में, उसके बाद फिर जब आगे एक बार फिर एक कॉइल लेवल होता है, तो उस कॉइल स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम डीसीटी, यानी कि डिस्टिल्ड कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद फिर वो ट्यूब कहां खुल जाती है? वो कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाती है। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर है। अब हम कर लेते हैं एक बार द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। जैसे कि आपको पता है हम किडनी का मेन काम क्या है, यानी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा यूरिन। ठीक है, तो यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में मेनली 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, 3 स्टेप कौन से होंगे हम यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट होता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, क्या होता है? फिल्ट्रेशन, जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोल देते हैं। ये पोर्शन, ये जो फंक्शन है, ये कहाँ होता है? मेनली ये होता है इस वाले पोर्शन में। यानी कि क्या हुआ, एफरेंट आर्टरी यहाँ पर एंटर करती है और फिर फिल्ट्रेशन होता है किस चीज का? जो वेस्ट प्रोडक्ट था हमारे ब्लड में वो फिल्टर आउट हो गया और कहाँ आ गया? बोमेन कैप्सूल में। ठीक है, उसके बाद सेकंड होता है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन मतलब क्या है? यानी कि एक बार जो सिक्रेट हो गया उसे दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया। तो होता कैसे ये? यानी कि यहाँ पर बड़ी तेज हाई प्रेशर की वजह से ना बहुत सारी ऐसे भी चीजें फिल्टर आउट हो जाती हैं जो बॉडी में चाहिए हैं, वो एसेंशियल है बॉडी के लिए। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है, प्रोटीन है, ठीक है, या फिर अदर कोई साल्ट है।
तो वो साल्ट जब यहाँ पर आ जाता है तो वो जो पीसीटी यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के पास आता है, तो यहाँ पर वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि नेफ्रॉन से बाहर निकल आता है। ठीक है, कैसे? आप देखोगे जैसे एफरेंट आर्टरी है, ये इसके बाद आने के बाद नेफ्रॉन के ऐसे चारों ओर इसके चक्कर काटती जा रही है। ठीक है, और फिर यहां से अलग होती है। तो ये क्यों इसके चारों ओर चक्कर काट रही है? क्योंकि जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो दोबारा से ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, ये लगा लो यहाँ पर भाई कोई भी अमीनो एसिड थे, प्रोटीन थे, या फिर ग्लूकोज था, या फिर अदर साल्ट है, सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, ये सब अगर ब्लड के साथ, यूरिक एसिड के साथ जब ये फिल्टर आउट हो जाते हैं तो इनकी जरूरत होने के कारण इन्हें दोबारा से हमारा जो नेफ्रॉन है इसमें ऐसा सिस्टम है, दोबारा से इसे क्या कर लेते हैं, रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड है, फिर तो थर्ड स्टेप है, ये होता है सिक्रीशन। क्या होता है? सिक्रीशन। अब यहां पर क्या होगा, यानी कि कई बार कुछ बच भी जाता है जो कि फिल्टर आउट नहीं हुआ। कैसे? जैसे कि जब भी ये ब्लड है यहाँ पर से जो चारों चक्कर काट रहा है इस नेफ्रॉन के, इसमें से कुछ ऐसा भी हो जाता है जो यहाँ पर जल्दबाजी में फिल्टर आउट नहीं हुआ, तो वो दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसे कौन करता है? डीसीटी। अब डीसीटी उसे दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे यूरिक एसिड बच गया हो, या फिर एक्स्ट्रा साल्ट अगर बच गया हो, या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो ब्लड में ज्यादा है, तो वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? डीसीटी। तो इसे फिर जो बचा हुआ पोर्शन था वो सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में। तो कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा? वो यूरेटर पे। यूरेटर से कहाँ जाएगा? वो यूरिनरी ब्लैडर में, जहां पर स्टोर होता रहेगा। ठीक है, तो मेनली जो गौर करने वाली बात यहाँ पर आपके पास ये है कि फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? बूमेन कैप्सूल में। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। और सिक्रीशन कहाँ होगा? ये होगा हमारे पास डिस्टिल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यानी कि डीसीटी में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग समझ में आ गई होगी। और फिर भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।